नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रस प्रकरण का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं और इस नियमित अध्ययन के तहत आज हम करुण रस को पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में अध्ययन किया था। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे करुण रस। देखिए, करुण रस इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि हमें परिभाषा में केवल क्या परिवर्तन करना है? स्थायी भाव में क्या जोड़ना है? जो रस है उसकी परिभाषा का स्थायी भाव में जोड़ना है, बाकी का जो परिभाषा है वो बिल्कुल वही रहेगी। और बस लास्ट में हमें रस का नाम भी परिवर्तन करना है, रस का कि भाई जो रस है उसी के नाम का हमें परिभाषा देनी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सहृदय के चित्त में जब कौन सा नामक? शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। करुण रस। अब देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से इसका आरंभ करते हैं। करुण रस का उदाहरण। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि इधर लिख देता हूं मैं इसको। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को पानी परात को हाथ छुओ नहीं। छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैननी के जल सो पग धोए। देखिए, कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हम इसकी परिभाषा कर चुके हैं। परिभाषा में क्या परिवर्तन करना है? केवल स्थायी भाव का। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। करुण रस क्या होता है कि जब किसी को देखकर हमारे किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर, हमारा कोई प्रियजन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दशा को देखकर हमारे मन में किसका? दया का, सहानुभूति का या दुख का भाव प्रकट होता है, तो वह रस कौन सा होता है? करुण रस होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ये स्थिति क्या है? सुदामा जी जो हैं जब श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो उनको बाहरी दरबार रोक लेते हैं, क्योंकि एक तरफ श्री कृष्ण क्या है? राजा हैं, और दूसरी तरफ जो सुदामा है उनकी स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है। लेकिन काफी दिनों बाद जब श्री कृष्ण सुदामा से मिलते हैं तो उनकी स्थिति को देखकर वो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। बड़ा ही उन्हें दुख होता है कि भाई आज मेरा जो मित्र था, कि जिसके साथ में खेला करता था और जो बड़ा ही मेरे साथ बड़ा प्रेम रखता था, स्नेह रखता था, वह आज किस स्थिति में पहुंच गया है। तो इस स्थिति का यहां पर वर्णन है
देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके, करुणा से पूर्ण परिपूर्ण करुणानिधि श्री कृष्ण रोए, मतलब रोने लगे कि भाई उनका मित्र था, लेकिन आज क्या धोती फटी हुई, कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है, और खाने की भी कोई उनकी स्थिति सही नहीं है, और घर में कोई अन्न के दाने नहीं है, और बड़ी ही एक दयनीय स्थिति को देखकर श्री कृष्ण के मन में करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। श्री कृष्ण क्या करने लगे? रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। अब उन्होंने क्या किया? सुदामा को अपने आसन पर बैठाया। अब बैठाकर उनकी दशा को देखकर वो रोने लगे, और वो उनके पैरों को, जो उनकी रानियां थी वो क्या लेके आई थी? जल लेके आई थी कि भाई इनके इस जल से इनके पैर धोए जाएंगे। लेकिन उनकी स्थिति को देखकर वो इतने भाव विभोर हो गए, तो क्या हुआ? पानी परात को हाथ छुओ नहीं। उन्होंने परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, और उनके जो आंसू हैं वो क्या होने लगे? बहने लगे। नैनन के जल सो पग धोए, और आंखों के आंसू जो थे वो कहां गिरने लगे? उनके चरणों पर गिरने लगे, पैरों पर गिरने लगे, और उनके आंखों के आंसू से ही उनके पैर धुल गए। तो यह स्थिति किस रस की देखी जा रही है? करुण रस की। स्थायी भाव क्या है? शोक। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आश्रय क्या है? आश्रय कौन है जिसके मन में भाव उठ रहे हैं? कृष्ण। आश्रय कौन है भाई? कृष्ण है। और विषय कौन है? किसके कारण उठ रहे हैं? सुदामा। सुदामा की दीन दशा को देखकर, सुदामा को देखकर, सुदामा की दयनीय दशा। अच्छा, अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या होगा? अश्रु। इसमें लिख सकते हैं आप, सुदामा की दशा को देखकर अश्रु बहाना। किसका अश्रु बहाना? श्री कृष्ण का। कौन बहा रहा अश्रु? श्री कृष्ण बहा रहे हैं। उद्दीपन भाव क्या होगा? उद्दीपन भाव होगा सुदामा के कांटों से भरे पैर, वह इसकी सुदामा की दीन दशा। संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव में होगा विषाद, पश्चाताप। तो देखिए हमने क्या देखा है? देख सुदामा की दीन दशा। कौन सा रस है? करुण रस है। स्थायी भाव क्या है? शोक है। उदाहरण क्या था? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किसके मन में भाव उठ रहे हैं? कौन है? आश्रय कौन है? कृष्ण है। विषय कौन है? सुदामा है। और अनुभव, श्री कृष्ण क्या अनुभव कर रहे हैं? सुदामा की दशा को देखकर क्या कर रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं। उद्दीपन क्या है? सुदामा के कांटों से भरे पैर, उनके पैरों में क्या लगे हुए हैं? कांटे लगे हुए हैं। कांटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण, और उनकी दीन दशा। संचारी भाव क्या है? विषाद है, पश्चाताप। ये क्या है? उसके संचारी भाव है। तो आज हमने कौन सा रस देखा है? हमने रस देखा है कौन सा? शोक रस है, करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। परिभाषा क्या है? केवल क्या परिवर्तन करना है? स्थायी भाव का परिवर्तन करना है। बाकी की परिभाषा हमारी ज्यों की त्यों रहेगी, और अंत में हमें जिस रस की हमने परिभाषा लिखी है उस रस का नाम लिखना है। तो ये आपका हो गया करुण रस का। एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। कौन सा रस है? करुण रस है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देखिए आगे देख लिया होगा आपने।
देख लीजिए, और आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। करुण रस का है, और ये जो विश्लेषण है ये करना, ये कोई परीक्षा में आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन रस की स्थिति को देखते हुए, रस की जानकारी के लिए हमें ये लिखना थोड़ा आवश्यक होता है, जिससे हमें रस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए आगे, अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, करुण रस हो या कोई भी रस हो, श्रृंगार हो, हास्य हो। आप भी यदि आपको कोई ऐसा उदाहरण प्राप्त हो रहा है जो बिल्कुल सरल है और जिसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो उस रस का भी आप प्रयोग, उस उदाहरण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर समय कम रहता है और इसके लिए स्थान भी कम है, इसलिए उदाहरणों को हम सीमित संख्या में यहाँ पर लिख रहे हैं। बाकी का यह है कि आप यदि इसके उदाहरण आपके लिए कोई ज्ञात हैं और आप जानते हैं कि यह सरल उदाहरण हो सकता है, उसका विश्लेषण हो सकता है, तो आप उस उदाहरण को भी इसका प्रयोग, इसमें इन रसों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला रस है वीर रस। स्थायी भाव क्या है इसका? उत्साह। स्थायी भाव क्या है वीर रस का? उत्साह है। और परिभाषा क्या होगा? परिभाषा क्या होगी? वही परिभाषा होगी जो हम अब तक बताते आए हैं कि जब सहृदय के चित्त में कौन सा उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वीर रस कहते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इस परिभाषा के लिए आवश्यक है कि आपको सभी रसों के स्थायी भावों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब हमें स्थायी भाव के बारे में पता लग जाएगा तो हम रस की परिभाषा भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, उत्साह, वीर रस, उत्साह, इसका क्या है? स्थायी भाव। इसका उदाहरण देखते हैं। आए होंगे यदि भरत, आए होंगे यदि भरत कुमतिवश वन में कुमतिवश वन में, तो मैंने भी यह संकल्प लिया है मन में, यह संकल्प लिया है मन में उनको इस सर का, सर मतलब बाण, सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, क्षण में आए होंगे कुमतिवश यदि मन में प्रतिरोध, प्रतिरोध आपका अभिनय सुनूंगा रण में, सॉरी प्रतिषेध है, प्रतिरोध छेद, आपका भी नय सुनूंगा रण में। देखिए, आए होंगे यदि भरत कुमतिवश मन में, तो मैंने भी यह संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। यह स्थिति है कि जब राम को वनवास मिला और राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे, तो उन्हें
जब लक्ष्मण की सूचना मिली कि वे लक्ष्मण को जब पता लगा कि राम को उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार का वनवास दिया गया है, तो बड़े स्नेहवश वो राम के साथ मिलने आ रहे थे। लेकिन जो लक्ष्मण थे, उनके मन में ये भाव विचार था कि शायद जो लक्ष्मण भरत हैं उन्हें राजगद्दी प्राप्त हो गई और अब वह हम सबको यहां मारकर आक्रमण करने के उद्देश्य से यहां पर आ रहे हैं। तो उनके मन में जो वीरता के भाव थे, उत्साह के भाव थे, उनको यहां पर स्पष्ट किया गया है। आए होंगे यदि भरत कुमतिवश इस वन में, कि यदि भरत अपनी दुर्बुद्धि लेकर यदि इस वन में आएंगे, तो मैंने भी यह संकल्प लिया है मन में, तो मैंने भी यह संकल्प ले लिया अपने मन में कि यदि भाई भरत यहां पर इस दुर्बुद्धि के साथ, इस बुरे भाव के साथ यदि यहां पर आते हैं, तो मैंने अपने मन में यह संकल्प ले लिया है क्या, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में। उनको, किसको, भरत को इस सर मतलब अपने बाणों का लक्ष्य में क्षण भर में चुनूंगा, मतलब मैं देर नहीं लगाऊंगा। अगर यदि उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया तो अपने बाणों का जो लक्ष्य है वो किस पर होगा, भरत पर होगा। प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। और राम से कहते हैं कि हे भाई, हे भैया, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। इस कार्य में मैं कोई भी रुकावट नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो अत्यंत ही क्या है, गलत कार्य है, बुरा कार्य है। इसलिए यदि ऐसा उन्होंने कोई कार्य किया, आक्रमण संबंधी कोई कार्य किया, तो मैं आपका कोई प्रतिषेध नहीं सुनूंगा और मैं अपने बाणों का लक्ष्य उनको अवश्य चुनूंगा। कौन सा रस है, वीर रस है। स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। अब यहां पर इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आश्रय कौन है, बताइए किसके मन में भाव उठ रहे हैं, कौन कह रहा है इस बात को कि आए होंगे यदि भरत कुमतिवश वन में, तो मैंने भी यह संकल्प लिया है मन में। कौन कह रहा है इस बात को, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो आश्रय कौन हो गया, लक्ष्मण हो गए। लक्ष्मण विषय क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, भरत का सेना लेकर वन में आना। कि भाई भरत क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो क्षमा मांगना चाह रहे थे। वो बड़े ग्लानि महसूस कर रहे थे, बड़ा ही दुख महसूस अनुभव कर रहे थे कि भाई कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी माँ ने ये कार्य कर दिया है। वो किसके लिए, क्षमा प्रार्थना के लिए आ रहे थे, अपनी सेना के साथ आ रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब मैं पूरा राज्य श्री राम को सौंप दूंगा और मैं भी उनका चरणों का दास बन के वहीं निवास करूंगा। तो लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया लक्ष्मण जी ने कि ये किसके लिए आ रहे हैं, आक्रमण करने के लिए। तो विषय क्या हो गया, भरत का सेना लेकर वन में आना। अनुभाव क्या है, अनुभाव का संबंध किससे है, आश्रय से है। तो अनुभाव क्या हो गया, लक्ष्मण का क्रोधित होना। क्रोधित होना क्या हो गया, अनुभाव हो गया। उद्दीपन भाव क्या है, दिख रहा है यहां पर उद्दीपन भाव, हाँ। वन क्षेत्र का क्या होना, वन क्षेत्र में सेना का आगमन होना या वन क्षेत्र का अशांत होना। जो वन बिल्कुल शांत था उसमें किसकी आवाज सुनाई देने लगी, घोड़ों की, सेना की, जो चलने की जो आवाज है, ध्वनि है, वो सुनाई देने लगी। इससे वन क्षेत्र क्या हो गया, अशांत हो गया। संचारी भाव क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, संचारी भाव संचारी भाव होगा गर्व, त्रास, थोड़ी चिंता भी है उन्हें और थोड़ा क्या है, गर्व की स्थिति है। तो ये कौन सा रस हुआ हमारा, वीर रस हुआ। इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और उत्साह के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, हमने ये उदाहरण पढ़ा है, आए होंगे यदि भरत कुमतिवश वन में, तो मैंने भी ये संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। आश्रय कौन है, लक्ष्मण है। विषय कौन है, भरत का सेना लेकर वन में आना क्या है, विषय है। अनुभाव क्या है, लक्ष्मण का क्रोधित होना। उद्दीपन वन क्षेत्र में सेना का आगमन होना या वन क्षेत्र का क्या होना, अशांत होना। शांति थी वो भंग हो गई सेना के आगमन से, इसलिए यहां पर क्या, ये उद्दीपन भाव के अंतर्गत यहां पर सम्मिलित किया गया है। तो हमारे आज दो रस हुए,
हमने श्रृंगार रस पढ़ा है पिछली क्लास में, हास्य रस पढ़ लिया है, हमने करुण और वीर रस का हमने अध्ययन प्राप्त किया है। अब जो बचे हुए हमारे रस हैं वो हमारी अगली जो कक्षा है, अपनी अगली जो क्लास होगी, उसमें बचे हुए रसों को हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।